हाय माय ब्यूटीफुल एरीज बेबीज, वेलकम बैक टू द कमेंट साइड फैमिली। मैं हूँ आपकी टारगेट रीडर सौम्या। आ गई हूँ आपके लिए यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग लेके। तो सबसे पहले तो एनर्जीज चेक इन करने वाले हैं आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, एंड उसके बाद हर एक ज़ोडिएक साइन का फीलिंग्स एनर्जीज आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज में क्या रहने वाली है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, वो चेक करेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे नेक्स्ट 15 डेज के लिए रेजोनेट करेगी। थैंक यू सो मच डिवाइन angels, spirit guides, spiritual world and higher self of my very pretty Aries babies। जल्दी से जिस भी पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हूँ उनके बारे में सोचिए, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करिए। उस सिचुएशन, उस पर्सन का नाम ले सकते हैं आप, उनके बारे में इमेजिन कर सकते हैं, सो दैट आप एनर्जी से जल्दी से कनेक्ट हो जाओ और फिर एनर्जी एक्सचेंज कर दो वीडियो को लाइक करके। बिकॉज यहाँ से आई एम डूइंग माई ड्यूटी, जो कि मैं आपके लिए कार्ड्स पिक कर रही हूँ, वहां से आपका एनर्जी एक्सचेंज लाइक एंड सब्सक्राइब के थ्रू आने वाला है। सो थैंक यू सो मच डिवाइन। जिन्होंने भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जो भी मेरे प्यारे एरीज बेबीज ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए प्लीज बताइए इनके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की एनर्जीज क्या चल रही हैं। ओके, फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आपने अपना बहुत ज़्यादा कंट्रोल जो है वो दूसरे पर्सन के हाथ में दे के रखा है। अब ये कंट्रोल फिजिकल भी हो सकता है और ये कंट्रोल इमोशनल भी हो सकता है। वो जैसा चाहे वैसा आपको ट्रीट कर ले, वो जैसा चाहे वैसा आपको फील करा दे, आपको बोल दें, आपको बोल के चले जाएं, या उनके कोई लास्ट वर्ड्स या उनके कोई ऐसे एक्शंस जो आपकी लाइफ में एक ट्रॉमा बन चुके हैं या आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया उस चीज़ से बाहर आना। सो यहाँ पे आपके जो गार्डन एंजल हैं, आपके जो रोमांस एंजल्स हैं, वो आपको बोल रहे हैं कि प्लीज़ अपने आप को मुक्त करो इन चीज़ों से। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी होने दिया है और अपने आप को एकदम दबा दिया है इन चीज़ों से, ओवर थिंकिंग करके। एंजाइटी होने लगी है, पैनिक अटैक्स आ सकते हैं, सपने जो हैं वो सपनों में ये दिख सकते हैं, या फिर बुरी सपने दिखना, नेगेटिव नेगेटिव चीज़ें हमेशा दिमाग में आनी। आप लोगों के लिए ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स दिख रहे हों। ये सब आपके जो है ना, ये आपको एक तरीके से डायरेक्शन दे रहे हैं, मैसेजेस दे रहे हैं कि प्लीज़ अपने आप को फ्री करो, बहुत हो गया, परेशान हो चुके हो आप अपने आप को कैद करके। आपने सोच लिया है कि यही पर्सन है, इसकी वजह से ही जो होगा वो होगा, इसके साथ ही जो होगा वो होगा। कहीं न कहीं ये आपको पूरी तरीके से 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ चुके हो आप लोग। आपको लग रहा है कि आप एक दलदल में फँस गए हो और यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बस विल पावर चाहिए आपको, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ लव चाहिए, एंड आप यहाँ से बाहर आ सकते हो। तो डिवाइन की ये अर्ज है आपसे, मेरे प्यारे एरीज़ बेबीज़ से, कि प्लीज़ अपने आप को मुक्त करो इन फीलिंग से, इस एनर्जी से। यहाँ पे और देख लेते हैं कि क्या आ रहा है आपके लिए आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से रिलेटेड। इट्स टाइम फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट एंड गिव एंड रिसीव हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि प्यार करने का समय है, खुद से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका हार्ट चक्र बहुत ब्लॉकेज है, ठीक है। आप रिसीव भी नहीं कर पा रहे हो प्यार, ना आप प्यार किसी को दे पा रहे हो। जिनको पसंद करते हो, प्यार करते हो, घर वाले हो सकते हैं, सिबलिंग्स, फैमिली मेम्बर्स, आप उनसे भी अच्छे से बर्ताव नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज इस वजह से आपने हार्ट चक्रा को अपने ब्लॉक कर रखा है, और उसकी वजह से आप आगे ना प्यार किसी का खुल के ले पाते हो, ना आपको लगता है कि आप किसी के प्यार के वर्दी हो, और ना ही आप किसी को उतना जो डिजर्व हो रहा है यहाँ पे लव, वो आप दे पा रहे हो। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने इनर चाइल्ड को हील करना। आपका इनर चाइल्ड जो है वो हील नहीं है। फैमिली की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, बट ये सब बहुत ट्रिगर हुआ है और आपके पास ट्रॉमास भी अब बाहर आ चुके हैं। एंड ये बहुत डीपर लेवल है समझने का। शायद बहुत लोगों को ये समझ नहीं आए कि मैं क्यों इनर चाइल्ड की बात कर रही हूँ, बट ये कार्ड हमको ये ज़रूर बता रहा है कि आप जो है ना, अपना प्यार रिसीव करना, मतलब किसी से प्यार पाना, वो अगर नहीं हो पाता ना, किसी और कोई और हमको उतना प्यार नहीं दे पाता जो हम सोचते हैं हम डिजर्व करते हैं, वो भी एक तरीके का ब्लॉकेज होता है जो हमने ही क्रिएट किया है। वो हमारे ही लाइफ एक्सपीरियंसेस से डेवलप हो गया है और उसको हील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यस, यहाँ पे मुझे वो देखने को मिल रहा है कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
और आपको करना चाहिए एरीज, ये आपके गार्डन एंजल्स, आपके रोमांस एंजल की अर्ज है आप लोगों के लिए। लेट्स चेक बाकी ज़ोडिएक साइंस की फीलिंग्स एनर्जीज आप लोगों के लिए क्या आ रही हैं फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हम जो है वो फायर साइन से स्टार्ट करेंगे, एरीज लियो सैजिटेरियस से स्टार्ट करेंगे। एरीज की फीलिंग्स एरीज के लिए क्या है? 10 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे हर्ट बहुत ज़्यादा है, पेन बहुत ज़्यादा है, दुख हुआ है बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे। ऐसा है किसी ने चीट किया हो, या फिर ऐसे बोलते ना किसी ने बैक स्टैप कर दिया, पीछे से आके वार कर दिया, पता ही नहीं चला कब क्या हो गया। बट जब पता चला तो देखा कि ये तो वही पर्सन है जिससे कभी उम्मीद नहीं थी, जिससे कभी इतना दिल लगाया था, उसने ही इतनी बुरी हश्र किया। सो येस, दैट इज व्हाट आई एम सीइंग हियर। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, सब कुछ पीछे छूटता हुआ दिख रहा है और खुद आगे जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। ये एनर्जी आने वाले टाइम पे एरीज को लेके होने वाली है एंड यहाँ से निकलना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट डिफिकल्टी के बाद आपको जो सूरज की किरण, जो आपको पॉजिटिव होप दिखने वाली है, दैट विल बी वर्थ टेकिंग दिस स्टेप। सो या, मूव अहेड। लियो की एनर्जीज क्या रहने वाली हैं एरीज के लिए फॉर नेक्स्ट 15 डेज? नाइट ऑफ सॉर्ड्स। नाउ यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स क्या कहता है? नाइट ऑफ सॉर्ड्स सेज कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको इनके साइड से देखने को मिलेगी, जो कि बहुत अचानक से होगी, आपको नहीं अंदाजा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ कर सकते हैं, बट इनके साइड से आपको नेक्स्ट 15 डेज में कुछ ऐसी हरकत बोल सकते हैं देखने को मिलेगी। मूडी है, अचानक से कुछ भी कर सकते हैं, अचानक से लाइफ में आ भी सकते हैं, अचानक से लाइफ से जा भी सकते हैं, अचानक से कुछ ऐसा बोल देना मूड के हिसाब से जो कि आपको उम्मीद ना रही हो। सो या, दिस इज पॉसिबिलिटी यहाँ लियो के साइड से। बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी है, बहुत ही फास्टली आपके साइड ये कोई एक्शन लेने वाले हैं बहुत ही जल्द। सैजिटेरियस की एनर्जी एरीज के लिए क्या रहने वाली है? द हैंगमैन। ओके, सैजिटेरियस के साइड से मुझे यहाँ पे कोई एफर्ट्स लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ये सोच में बहुत ज़्यादा है, ख्यालों की दुनिया में बहुत ज़्यादा खोए हैं, दिमाग बहुत ज़्यादा चला रहे हैं, बट इनको सब कुछ स्टक फील होता हुआ दिख रहा है नेक्स्ट 15 डेज में। ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ दिमाग से सोच रहे हैं, बट एक्शन ये जानबूझ के नहीं ले रहे हैं, खुद से ही खुद को रोक के बैठे हुए हैं किसी भी एक्शन लेने से, क्योंकि यहाँ पे इसके लिए इनको थोड़ा सा अनकंफर्ट जोन में जाना पड़ेगा, जो उनको अभी गवारा नहीं है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, हमारा जो एयर साइन है उसकी एनर्जीज देख लेते हैं एरीज के लिए क्या रहने वाली है। वी विल स्टार्ट विथ लिब्रा। लिब्रा की एनर्जीज एरीज के लिए क्या रहने वाली है डिवाइन? द स्ट्रेंथ। ओके, यहाँ पे जो है ना बहुत ही टेस्टिंग टाइम है आप दोनों के साइड से, स्पेशली लिब्रा का गुस्सा, एंगर बहुत ज़्यादा टेस्ट होगा डिवाइन के साइड से। देखा जाएगा कि ये कितने कैपेबल हैं अपने आप को कंट्रोल करने के एंड सही रास्ता चुनने के, पीस चुनने के, शांति की ओर आगे बढ़ने के, क्योंकि यहाँ पे इनके लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम होने वाला है। और यस, ये आपसे बात कर सकते हैं, यस ये आपके पास आ सकते हैं, बट उस बीच में बहुत झगड़े भी हो सकते हैं आप दोनों के, ठीक है। जेमिनी की एनर्जी क्या है? जेमिनी की एनर्जी क्या है लियो के लिए? फाइव ऑफ सॉर्ड्स। बहुत टेंशन, बहुत परेशान, मैनिपुलेट कर सकते हैं, गैस लाइट कर सकते हैं, ओवर एक्सपेक्टेशन आपसे रख सकते हैं, बट जो डिलीवर है वो अंडर करेंगे। मतलब आपसे उम्मीद बहुत लगा के रखना, लेकिन खुद से कुछ नहीं करना। आपको जो है वो हर्ट कर सकते हैं, खुद भी हर्ट होंगे लेकिन, पर आपको भी हर्ट कर सकते हैं, आपको रुला सकते हैं, उदास दिख रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा इनसे उम्मीद कर रहे हो तो नेक्स्ट 15 डेज में मत करो, क्योंकि ये जो है ना ये अपने मूड के अकॉर्डिंग चलेंगे और इनका मूड, इनको फ्रैंकली स्पीकिंग इनको नहीं पता है कि अगले पल क्या होगा। बट यस, अगर आप अपने साइड से इनके लिए कुछ करोगे या सोचोगे कि ये कुछ करे, तो ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, इनके साथ इतनी सारी उम्मीद इस वक्त लगाना थोड़ा सही नहीं है।
एक्वेरियस की एनर्जी क्या आ रही है लियो के लिए? सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सेवन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बता रहा है कंफ्यूज्ड है एक्वेरियस, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। इनको नहीं पता कि इनको क्या एक्शन लेना है, डायरेक्शन कुछ नहीं पता इनको। इनको पता ही नहीं है कि हुआ क्या है। इनको लग रहा है कि बस मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, मुझे वापस सब कुछ सही करना पड़ेगा, मेरे लिए सब कुछ बहुत मुश्किल है। इतनी मेहनत करो, इतना कुछ करो, इतना एफर्ट करो, कोई मतलब नहीं निकलता है। फिर से मैं वापस से वहीं पे आके खड़ी हो जाती हूँ, वही दो राह पे आके खड़ा हो जाता हूँ। इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। सेवन ऑफ वॉन्ड से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, आपको भी कंफ्यूज कर देंगे ये आने वाले समय पे। चलिए यहाँ से हम जो हमारा अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज देखते हैं। एरीज के लिए टॉरस की क्या एनर्जीज हैं? लवर्स का कार्ड है। इंटेंस सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन या पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों के बीच में है। दोनों के साइड से इक्वल पैशन है, इक्वल कनेक्शन है, केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होने वाली है आने वाले 15 दिनों में। आप दोनों के बीच में प्यार वापस से रीडेवलप होगा, इमोशंस वापस से रिवाइव होने वाले हैं एंड यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन के चांसेस हैं, हाईएस्ट ऑफ चांसेस हैं। एक्सट्रीमली डिवोटेड रिलेशनशिप ये आप लोग की बन सकती है। वर्गो की एनर्जी नेक्स्ट 15 डेज के लिए क्या रहने वाली है फॉर एरीज? द हायरोफेंट। वर्गो किसी से सलाह मशवरा ले रहे हैं, पॉसिबली वो भी टैरो रीडिंग्स देख सकते हैं या एस्ट्रोलॉजी या कहीं से भी, किसी मेंटोर से या किसी फ्रेंड से। एंड यहाँ पे नेक्स्ट 15 डेज में वो सब कुछ सही करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि थोड़ा तो अपने नॉलेज के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, सब कुछ सही करने के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। मोस्टली ये जो है ना, इनको रास्ते पता चल रहे हैं, सही गलत में फ़र्क दिख रहा है और इनको समझ में आ रहा है कि मिस्टेक कहाँ पे हुई है और उसको सही कैसे करना है। सो अगर 15 डेज़ में इन्होंने कुछ एक्शन नहीं भी लिया तो ये अपनी सेल्फ ग्रोथ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी देख लेते हैं क्या आ रही है एरीज के लिए। एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। कैप्रिकॉर्न तो अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है, हार्ड वर्क कर रहे हैं। इनकी पर्सनल लाइफ भी थोड़ी सी जो है जिसमें बहुत काम की ज़रूरत है, काम में फोकस करने की ज़रूरत है। सो वो चल रहा है इनकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा। लव लाइफ के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। लव के ऊपर इनको लव से ही तो ध्यान हटाना है, इसलिए अपने काम पे और अपने प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ पे ज़्यादा फोकस कर लिया है इन्होंने। उसको एक एस्केप मैकेनिज्म, एस्केप रूट बना लिया है इन्होंने, प्यार से बचने का या इमोशन से बचने का। लेट्स चेक जो हमारा वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, उनकी क्या एनर्जीज हैं एरीज को लेके। कैंसर से स्टार्ट करेंगे। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो फ्रॉम कैंसर साइड्स थ्री ऑफ वॉन्ड्स हमको बता रहा है कि कैंसर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं आने वाले दिनों में, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे थर्ड पार्टी कनेक्शन थोड़ा सा पॉसिबल है, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि नॉट जस्ट लवर बट कोई और पर्सन इनके पास बहुत इनके करीब है जो कि बहुत कुछ समझता है इनको एंड शायद गाइड भी करते हैं। दैट्स द रीज़न ये काफ़ी सोच समझ के आगे बढ़ेंगे इन चीज़ों को लेके। एंड यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ड्स ये भी बोल रहा है कि इनका आपके पास वापस आना इनके लिए बहुत अनकंफर्टेबल होने वाला है। ईगो को मार के आना पड़ेगा या फिर सब कुछ भुला के या फिर माफ़ करके, तो वो सब इनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है। इसलिए ही अभी वो प्लानिंग में लगे हुए हैं कि कैसे होगा सब कुछ। स्कॉर्पियो की एनर्जी क्या है एरीज के लिए? द स्टार की एनर्जी है, हीलिंग एनर्जीज है, रिलेशनशिप हील हो सकता है। होपफुल रहो, यहाँ पे बहुत चांसेस बन रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा आप दोनों के बीच में। एटलीस्ट यहाँ पे सेल्फ ग्रोथ तो चल ही रही है इनकी, इनकी खुद की भी हीलिंग चल रही है। एंड ये पर्सन जो है ये अभी अपने हायर सेल्फ से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो रहे हैं, ये चीज़ों को समझ पा रहे हैं और इनको सही गलत में फ़र्क पता चलने वाला है।
यहाँ पे आप लोग का कॉन्सलेशन होने का, आपका जो रिलेशनशिप है वो सरवाइव करने का बहुत चांस है। पाइसेस की एनर्जी क्या है ये देख लेते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स। पाइसेस का प्रोफेशनल लाइफ भी थोड़ा सही नहीं चल रहा है, या फिर कुछ ना कुछ दिक्कत इनकी पर्सनल लाइफ में भी आ रही है, एंड इसकी वजह से क्योंकि लव लाइफ में भी इश्यूज चल रहे हैं तो अब ये थोड़े से परेशान हो चुके हैं। बहुत इनकी पर्सनल लाइफ, इनकी प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ सही करने का इनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे बहुत हताश, उदास, परेशान आने वाले समय पे दिख रहे हैं। कुछ सॉल्यूशंस इनके पास हैं, बट वो करने की हिम्मत इनके अंदर नहीं है। अगर वो उन्होंने कर लिया तो आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो सकता है, और इवन इनकी पर्सनल लाइफ भी सही हो सकती है। बट ये पर्सन अभी उस हालत में नहीं है कि ये कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सके। इनके लिए सब कुछ बिखरा बिखरा है, तो लाइफ में अभी बहुत दिक्कतें हैं। एंड दिस वॉज द रीडिंग। अगर रीडिंग में कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपकी लाइफ सिचुएशन क्या आप मुझे बता सकते हो सकता है कि मैं उस पर पूरी एक रीडिंग बना दूँ, ओके, उसके अकॉर्डिंग। एंड अगर पर्सनल सेशन लेना है देन आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मुझे। पर्सनल सेशंस जो है वो पेड होते हैं, एंड आप इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी रीडिंग्स हम हमेशा लेके आते रहते हैं। मैं हूँ आपकी टैरोट रीडर, सो मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर माय वेरी प्रिटी बेबीज।